हाँ, तो थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज केआईटी में जो लैपटॉप मिलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मुझे जो लैपटॉप मिला है वो मुझे लास्ट ईयर को यानी कि 2024 में मिला है, यानी कि वो अभी के लिए लेटेस्ट है 2025 में। केआईटी कहीं पर भी नहीं लिखते हैं कि वो हर ईयर में सेम ही लैपटॉप देंगे, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस चीज है। अगर हर समय सेम ही लैपटॉप देंगे तो फिर पता चला तुम्हें बॉक्स वाला लैपटॉप पकड़ा दिया और तुम उसमें 7 गेम खेल रहे हो, सांप लंबा करने वाला। तो फिर हाँ, अभी के लिए लेटेस्ट लैपटॉप रिव्यू है 2025 के लिए, और 80% क्या 99% चांस है कि तुम्हें यही लैपटॉप फिर से मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो लैपटॉप मिल रहा था वो लगातार 3 साल लोगों को मिला था, फिर जाके ये अपग्रेडेड वर्जन उसका ये आया है, और ये अभी हम लोगों को मिला था लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम में भी यही लैपटॉप मिलने वाला है तुम लोगों को, जितना हद तक हो सकता है। और बीच में और भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो लोग केआईटी में नहीं आने वाले या फिर केआईटी रिलेटेड चीजें नहीं जानना चाहते या फिर केआईटी लैपटॉप के बारे में नहीं जानना चाहते, वो लोग प्लीज इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों का काम रहेगा। टाइम वेस्ट करने से फायदा है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम अपना काम ही करो, क्योंकि ये टोटली केआईटी लैपटॉप के बारे में होगा जो तुम्हें ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल नहीं होने वाला है, जो तुम खरीद के यूज ही नहीं कर सकते। तो क्या फायदा उसके बारे में जान के। बाकी तुम्हें अगर थोड़ा सा जानना है कि एक्चुअल में क्या मिलता है केआईटी के लैपटॉप में, या फिर तुम थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए आए हो, देन वेलकम टू माय न्यू वीडियो व्हिच इज ऑल अबाउट केआईटी लैपटॉप। तुम लोग शायद सोच रहे हो कि मैं टेक बनना, टेक्निकल गुरुजी, इन लोगों का वीडियो देख के आया हूँ यूट्यूब से और फिर अपना लैपटॉप रिव्यू करने वाला हूँ। वैसे मैं वही करने वाला था, लेकिन गेस व्हाट, मैं तुम्हें चाहता था ये मॉडल समझा देता और मैं वीडियो से निकल भी सकता था, या फिर जो भी हो तुम भी ये मॉडल सोच के ना देख सकते हो। लेकिन बात ये है कि वो लोग इस लैपटॉप का रिव्यू किया ही नहीं है। ये लैपटॉप वहां पे रिव्यू होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि केआईटी ना कोई किसी ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं, जैसे कि एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, तो उनको बोलते हैं कि हम लोग का 10,000 लैपटॉप चाहिए, 20,000 लैपटॉप चाहिए, तो तुम उस हिसाब से हम लोग को 20,000 लैपटॉप भेज दो, और ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिकेशन इधर उधर करते हो, और हम लोग को ये वाला मॉडल चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। इंडिया में इसको परचेज भी नहीं कर सकते, शायद इसमें यूएसए में कहीं पे देखा था, लेकिन फिर भी ये स्पेसिफिकेशन वगैरह बहुत अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं और मिलेगा। तो वही बात है कि हाँ, ये कहीं और नहीं मिल रहा है, तो तुम यहाँ पे कहीं सर्च करके इसके बारे में नहीं जान सकते हो मेरे अलावा। सो मैंने ये वीडियो बना लिया क्योंकि ये काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत लोग पूछने भी वाले थे मेरे लैपटॉप के बारे में, और पूछ भी रहे ऑलरेडी मेरे डीएम्स पे। सो अच्छा हुआ कि मैं ये खुद ही बता देता हूँ इसके स्पेसिफिक। सो मैं ये खुद ही बता देता हूँ। सो ये है तुम लोगों का केआईटी का लैपटॉप, काफी कॉम्पैक्ट है, तुम साइज यहाँ पे देख के समझ सकते हो। बाकी इतना क्या है भाई, तुम आ रहे हो तो देख लेना भाई, साइज वाइज तो देख ही लोगे, लेना भाई लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है भाई। बाकी ये है तुम्हारा बैक, ये तुम्हारा फ्रंट। बाकी मैं अभी इसको खोलने वाला हूँ। तो हाँ, 1 साल हो गया इसको खोलने में, अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि इसको खोलने के लिए जो सिस्टम दिया हुआ है, लाइक लीड के साथ जो नीचे वाला लाइक कीबोर्ड वाला प्लेस का जो डिस्टेंस होना चाहिए, हमें थोड़ा सा अलग स्पेस देना चाहिए था, क्योंकि इसको खोलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो वही चीज है कि नोट कर सकता हूँ, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा, तुम लोगों को शायद ना लगे, बट हाँ थोड़ा सा लगा कि इसको खोलने में मुझे दिक्कत आता है। और बहुत लोगों को शायद पता होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो या मुझे थोड़ा गेमिंग वगैरह का शौक था, तो ये बहुत लोगों का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने वाला हूँ। वैसे तो मैं इस लैपटॉप पे कोई भी गेम नहीं खेला हूँ अभी तक, लेकिन मेरा दोस्त है जो इस लैपटॉप को बहुत गर्म किया है, आग लगाया है इसमें इतना गेम खेल खेल के, लाइक हद लेवल का खेला एकदम लिमिट के बाहर। वो बहुत अच्छा गेमर है, लाइक अच्छा गेमर है, यानी कि गेम खेलता है बहुत ज्यादा। तो वही है कि उससे मैंने बहुत डिटेल्ड एक मीटिंग रखा था, तो बहुत अच्छे से उससे डिटेल्स निकलवा के थोड़ा डिटेल गया हूँ मैं। पॉपुलर गेम्स वो भी खेलता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया वैलोरेंट, तुम्हारा हो गया पबजी, तुम्हारा हो गया वो क्या कहते हैं ओवरवॉच, ऐसे टाइप के गेम्स वो बहुत ज्यादा खेलते हैं। फिर ऑफलाइन गेम्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आरटीआर 2 हो गया तुम्हारा, वो हो गया। तो लाइक पॉपुलर गेम्स के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे कि इसमें कैसा चलता है। और बाकी तुम इसको गेम्स के नजरिए से नहीं भी देख सकते हो, जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे कि एप्स बनाते हैं, वर्चुअल कोई डिवाइस बना के बहुत लोग कर रहे होंगे कोडिंग में। तो हाँ, उन लोगों के लिए ना एक एक्सपेक्टेशन बार सेट हो जाएगा, उन लोगों के लिए ना एक एक्सपेक्टेशन बार सेट हो जाएगा कि ये लैपटॉप कितना परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि ये सब एप्स ना परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। शुरू करने से पहले ना मैं इस लैपटॉप का एक स्पेसिफिकेशंस भी देना चाहता हूँ पहले। तो फिर क्या होगा कि तुम उस स्पेसिफिकेशंस को, और स्पेसिफिकेशंस को तुम चैट जीपीटी में जाके सर्च कर सकते हो कि ये चीज, ये मॉडल क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जा सकते हो अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ, या फिर तुम्हें पर्सनली कुछ चीजें जानना हो, या फिर तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि इस मॉडल के साथ, इस स्पेसिफिकेशन के साथ, इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ, इस पावरफुल रैम के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में ना तुम थोड़ा डिटेल जा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में तुम्हें मिल जाएगा इसके लाइक आसपास का, तुम्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि एक तुम सोच लो कि i7 प्रोसेसर के आसपास क्या होगा, i7 क्या i9 होगा, i9 थोड़ा उससे ज्यादा होगा, i5 थोड़ा कम होगा, तो वैसे टाइप को तुम गेस मार सकते हो अपने दिमाग से। ठीक है, तो हाँ,
पहली बात तो तुम सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से मैं टेक्स्ट लाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैंने ना डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से इसके बारे में पूरा डिटेल्ड लिख दिया कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या है इसका प्रोसेसर, क्या है इसका रैम, क्या है रोम, क्या है, क्या क्या चीजें मिलने वाला है इसका। तो वो सब ना मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से प्यारा सा लिख, बहुत देखो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैंने डिटेल्स में लिखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, तुम ये नोट ही नहीं करना चाहोगे, और बाकी मेरे को पता ही है तुम एक स्क्रीनशॉट खींचने के लिए बैठे हुए हो, तो तुम वो स्क्रीनशॉट ना खींच सकते हो। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है इस लैपटॉप में, तो वहां से जाके ना तुम एक स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर जाके तुम देख के नोट कर, आज बाहर से सर्च कर सकते हो कि क्या चाहिए तुम्हें, कौन सा क्या जानना है। और हाँ, और बाकी मैं अगर कोई चीज मिस कर देता हूँ तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर एक बार पूछ सकते हो, तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी बच्चे भी लाइक जूनियर जो लोग मुझे बहुत सारे मैसेज करो, बहुत सारे डाउट्स है, मैं समझता हूँ, और ज्यादातर डाउट्स तुम लोगों का एकेडमिक पे है, मैं वो भी समझ रहा हूँ, लेकिन एकेडमिक उतना टेंशन मत लो, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं उसके बारे में वीडियो लाऊंगा, और उतना टेंशन मत लो कि एकेडमिक में बहुत टफ होने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा 11-12 कर लियो ना, उससे काफी काफी ईजी होने वाला है तुम्हारा एकेडमिक, ठीक है। और बाकी मैं अगर तुम लोगों को समझा दूंगा चीजें, तो शायद वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग देख लेना, अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि तुम्हें एकेडमिक का क्या डाउट पूछना है, सारा डाउट तुम पूछते रहना कमेंट सेक्शन में। मैं सारा कमेंट चेक करता हूँ, तो कमेंट देख के मैं शायद उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा, जैसे कि इस लैपटॉप के बारे में ला रहा हूँ मैं अभी। तो शुरू करते हैं। इसका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें विंडोज 11 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट ही है, मेरा दूसरा लैपटॉप भी उसी में है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर तुम्हें Ryzen 7 मिल जा रहा है, जो है 8840HS, और फिर तुम्हें इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेपरेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा है इसके साथ, तो ग्राफिक्स में थोड़ा इशू आ सकता है, वो थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि Radeon 7 जो Ryzen 7 है वो प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ अगर ग्राफिक्स कार्ड एक एक्सटर्नल होता तो बहुत सही रहता, गेमिंग लैपटॉप जैसा परफॉर्मेंस कर पाता। तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि Radeon 780M ग्राफिक्स कार्ड, तो तुम देख लेना, उसका लाइक ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है मेरे हिसाब से। सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम यहाँ पे दिया हुआ है 32 GB है, वो भी DDR5 रैम, समझ रहे हो, वो सबसे लेटेस्ट है, और ऊपर से 32 GB, लाइक ये फास्टेस्ट मल्टीटास्किंग कर सकता है और बहुत हद लेवल तक जा सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसका Ryzen 7 है बस, और है कि इसका ग्राफिक्स कार्ड भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें इतना ज्यादा 32 GB रैम देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 32 GB रैम ना तुम उतना अच्छे से यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका बाकी चीजें ना इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। मेमोरी स्लॉट यानी कि जो SSD है वो एक ही है, ठीक है। तुम यहाँ पे 512 GB या जो भी है 512 GB के आसपास वो ही दिया हुआ है, और तुम अगर उसको चेंज करते हो ना, उसको पूरा निकल के तुम्हें 1 TB लगाना है। बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में होता है कि दो स्लॉट्स रहता है, तो एक स्लॉट में अगर 500 GB है तो दूसरे स्लॉट में तुम 1 TB लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम वो चीज नहीं कर सकते हो, एक स्लॉट ही है, तो एक स्लॉट में तुम जैसे लगाओगे वैसे ही लगा सकते हो। चलो अब थोड़ा एप्स का डिटेल्स बता देते कि इसमें खेल के, इसमें एक्सपीरियंस करके मैंने या दोस्तों ने क्या एक्सपीरियंस किया इसके साथ, वो के बारे में थोड़ा डिटेल जाते हैं। तो पहले ही मैं GTA 5 के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे वेट करें कि GTA 5 चलता है कि नहीं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इसमें हाई सेटिंग्स में GTA 5 60 FPS तक चला जाता है, कभी कभी 50-45 ऐसे तक जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा हाई परफॉर्मेंस लाइक लेके आ जाता है GTA 5 को लेके GTA 5 बोल रहा हूँ, कुछ भी। Valorant मस्त इसमें 60 FPS चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि देखो 60 FPS में क्या होता है कि जो लोग गेमर हैं उन लोगों को पता होगा 60 FPS का मतलब क्या है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो 60 FPS में क्या होगा कि स्क्रीन रेट तुम्हें ज्यादा नहीं दिखेगा, तो सामने वाले बंदे तुम्हें ज्यादा स्पॉट कर लेंगे। अगर उसका हाथ में 144 FPS है तो वो ज्यादा हर्ट्ज में तुम्हें देख लेगा, तो तुम्हें मार देगा। पहले शूटिंग पावर उसका ज्यादा रहेगा, फिर देखने का जो स्क्रीन है उसका ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली तुम कवर से बाहर जाते हो वो मार देगा तुम्हें, ऐसा सीन है FPS का। और ओवरवॉच भी ठीक ठाक चल जाता है। मेरे हॉस्टल में एक बंदा बहुत अच्छा ओवरवॉच खेलता है, तो वो इसी लैपटॉप पे खेलता था, बहुत अच्छा खेलता है वो, लाइक 60 FPS 40 लाइक 60-55 ऐसा टाइप का ओवरवॉच चल जाता है शायद। एंड सबसे मेन दिक्कत क्या है ना, मॉडर्न जो गेम्स आ रहे हैं, लाइक न्यू जो गेम्स आ रहा है, वुकॉन्ग हो गया, क्या जो नया आ रहा है, तो वो सब गेम्स ने इसमें चल नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रोसेसर खाता है, ज्यादा पावरफुल गेम्स है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत कर सकता है, ये उतना अच्छे से नहीं चलेगा ये। तो उतना जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए तुम्हें स्टोरी मोड गेम्स है वो नहीं मिलेगा। जैसे RDR 2 हो गया, उसमें भी थोड़ा लैग फील आएगा। लोअर सेटिंग्स पे तुम खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बात है कि तुम्हें लैग फील करेगा, बहुत जगह पे FPS ड्रॉप होगा। अब थोड़ा लाइक एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि इसका बैटरी पावर बहुत मस्त है, लाइक 6 से 7 घंटा तुम्हें दे देगा यूट्यूब स्ट्रीमिंग, बहुत बढ़िया बात है ये चीज, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका वेबकैम कैमरा बहुत सही है, लाइक वीडियो रिकॉर्ड के लिए ना, मेरा लाइक गेमिंग लैपटॉप हुआ तो वो बहुत घटिया कैमरा रहता है, इसका कैमरा काफी अच्छा है, काफी हद तक अच्छा है एक लैपटॉप के हिसाब से। स्पीकर इसका बहुत बेस्ट है, तुम लोग रूम में 3 दोस्त मिलके या जो भी हो 2 दोस्त मिलके दोनों का लैपटॉप ऑन करके सेम गाना लगा के नाचा गाना कर सकते हो। वैसे करना मत, वाड़े ना जाता है।
सिक्योरिटी पैकेज तुम लोगों को मिल रहा है मस्त, वो है कि 4 साल का वारंटी मिल रहा है जो कि किट वाले देने वाले, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि उन लोगों का इंजीनियर्स रहता है, 4 साल तक तुम्हारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अगर कोई भी डैमेज होगा तो उसके बारे में वो लोग आके समझा देंगे तुम्हें, या फिर सेव कर लेंगे तुम्हारा लैपटॉप, या फिर ठीक कर देंगे फ्री में। लेकिन इसमें वही वारंटी लगता है जो नॉर्मली लगता है ज्यादातर, क्योंकि तुम अगर इसको तोड़ देते हो, इसमें पानी गिरा देते हो, वो तुम्हारी गलती है, तो उसमें तुम्हें वारंटी नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो वही बात है कि नॉर्मल वारंटी जैसा है, लेकिन 4 साल का मिल रहा है तुम्हें, ये बात बहुत अच्छी बात है। थोड़े बहुत बग्स आते हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, इसके लिए मैं तुम्हें एक टिप्स भी दूंगा। पहले तो बग्स सुन लो। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कर्सर है, माउस कर्सर, जो टच कर्सर होता है, वो गायब हो जाता है कभी कभी, वो सेटिंग में आता ही नहीं है, बहुत रीस्टार्ट के बाद आता है, तो वो बहुत दिक्कत करता है। फिर उसके बाद आता है कि डिस्क उड़ जाता है। डिस्क उड़ने का मतलब है कि डिस्क नॉट अवेलेबल, विंडोज नॉट अवेलेबल, सीधा विंडोज ही उड़ जाएगा डिस्क के साथ साथ। तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा लैपटॉप ब्लैंक, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जितने फाइल्स, तुम्हारे जितने नोट्स थे, तुम्हारे जितने काम के डॉक्यूमेंट्स थे, वीडियोस थे, कुछ भी हो, सब उड़ जाएगा तुम्हारा। तो मेरा भी एक बार क्या हुआ था, एग्जाम के पहले उड़ गया था। मैं गया था वहां पे सेंटर में, तो वो लोग ठीक करके दिया है, एक नया लैपटॉप बना के दिया। तो क्या हुआ था, मैंने अपना नोट्स, एग्जाम के नोट्स, लिटरली एग्जाम के 10 दिन पहले ना लोगों से भीख मांग मांग के नोट्स ले लेके मैं एग्जाम पास किया। मेरे लैपटॉप में सारा सेटिंग, सब लाइन वाइज बहुत मस्त तरीके से नोट्स बनाया हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि इसका डिस्क हो गया था। और उसके बाद से मैंने कभी इसमें अच्छा चीजें सेव नहीं किया। सारा चीजें ना मैं अपने फोन में सेव करता हूँ या फिर कोई दूसरा लैपटॉप में सेव करता हूँ। ये इस चीज में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि तुम एक पेन ड्राइव यूज करो 32 GB वाला। उसमें ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारा रख सकते हो। तो फिर क्या होगा, लैपटॉप उड़ जाएगा लेकिन पेन ड्राइव तो रह जाएगा। या फिर तुम अपने फोन का भी थोड़ा सा स्पेस यूज कर सकते हो, 2 GB 4 GB कितना ही लेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो यूज कर सकते हो। या फिर तुम्हारे पास दूसरा लैपटॉप हो तो ऑल इन गुड। और फिर मजे की बात है कि ये थिन एंड लाइट एंड कॉम्पैक्ट है। इसको कहीं पे भी तुम ट्रेवल कर रहे हो तो लेने में लाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता। और साइज भी बहुत छोटा ही है, और फिर कॉम्पैक्ट भी है, उतना वजन भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत सही है उस हिसाब से। नीचे 2 फैन मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। वो फैन ना 3000 RPM के आसपास घूम लेता है और साउंड एकदम नहीं आता है फैन का, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी बात है। इसको तुम 360 तक घुमा नहीं सकते, लेकिन इसको 180 तक तुम ला सकते हो। और ये इसका स्क्रीन फुल टच, मतलब तुम कहीं भी कोई भी टच कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, वही जो तुम समझ गए हो कि लैपटॉप की स्क्रीन को तुम टच कर सकते हो, ठीक है। को पायलट के लिए एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, लेकिन उस बटन में कुछ खास कुछ है नहीं। नॉर्मल लैपटॉप में भी को पायलट आ चुका है, तो वो तुम ऐसे करके जा सकते हो। इसमें बस है कि थोड़ा शॉर्टकट की एक्स्ट्रा है को पायलट के लिए, उस बटन को तुम दबा के को पायलट खोल सकते हो। इसमें PUBG मस्त चल जाएगा, हाई सेटिंग्स पे 60 FPS पे चल जाता है। गेंशिन इम्पैक्ट के बारे में बोलना भूल गया था। गेंशिन इम्पैक्ट इसमें मस्त 60 FPS पे ही चलता है इस लैपटॉप पे, तो परफॉर्मेंस समझ सकते हो इसका काफी सही है। एडिटिंग वगैरह मैं बोलूंगा कि एवरेज है, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि 1080p में अगर तुम शूट करोगे ना तो उसके लिए ये लैपटॉप ठीक है। बाकी तुम अगर 4K वीडियोस बहुत एडिट करोगे, उसमें इफेक्ट्स वगैरह डालोगे, शायद तुम्हारा इसमें क्या है, Ryzen 7 है, उसके लिए अच्छा चल जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने के टाइम में थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसका GPU बहुत हालत खराब है। सो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे तुम्हारा GPU थोड़ा थ्रोटल हो सकता है। बाकी एवरेज है, मैं एवरेज बोलूंगा इसको। इतना कुछ के बाद अब तुम्हें बताना है कि इस लैपटॉप के साथ साथ तुम्हें और एक लैपटॉप चाहिए कि नहीं। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम्हें इसके अलावा कोई और लैपटॉप बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बिना मतलब कि तुम पापा के पास जाके नहीं बोल सकते हो कि पापा मुझे i9 प्रोसेसर के साथ 4060 Ti चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज में यूट्यूब में लेक्चर देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज जाके ना VS स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो में जाके कोडिंग करने वाला हूँ। ये सब चीजें तुम अपने पापा से नहीं मांग सकते। और अगर कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप में काफी पावर है, बहुत पावरफुल होने वाला है ये लैपटॉप आपके बेटे या बेटी के लिए। तो नहीं चाहिए होगा आपको कोई दूसरा लैपटॉप, तो बिना फालतू के उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरा लैपटॉप खरीद के दे दीजिए। बाकी अगर सच में कुछ काम रहेगा या फिर वो कुछ बड़ा कर रहा है लाइफ में, उसको जरूरत है इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस, देन आप दे सकते हो। बाकी आप अगर पूछोगे मेरे से कि इस लैपटॉप में हो जाएगा काम, तो मैं बोलूंगा 100% बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्मूथली हो जाएगा आपका सारा काम इस लैपटॉप पे। एंड एट द एंड ये होता है कि ये 3 साल बाद 4 साल बाद वो लोग और भी डेवलप लैपटॉप लाते हैं। पहले थिंकबुक था, अभी ये वाला लैपटॉप लाया है, तो फ्यूचर में कुछ और भी लाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है ऑब्वियसली, क्योंकि इवॉल्व नहीं होगा तो बोला ही था, साफ गेम खेलते रह जाओगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है अभी भी, बहुत बारिश हो रहा है कि मैं वीडियोस नहीं ला पाता हूँ। 2 मिनट बाद मेरा क्या होता है कि बिजली चला जाता है, बिजली के बिना मेरा लैपटॉप नहीं चलता। क्या होता है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ सच में कि मैं पूरा बिजी हूँ कि मैं अपना कंटेंट बनाऊँ, वीडियोस बनाते रहूँ, लेकिन है कि बारिश है, बिजली चला जाता है तो मेरा लैपटॉप नहीं चल पाता है। तो
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी हाँ, मैं जरूर लाते रहूंगा, जब भी करंट रहता है, बिजली रहता है, मैं अपना काम करता हूँ। वही कि तुम लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो मैं सारा वीडियोस ले आऊंगा तुम लोगों के बारे में, KIT के बारे में जो भी हो। अगर तुम लोग अभी भी मेरा पुराना 2 वीडियो नहीं देखे हो तो थोड़ा चेकआउट कर सकते हो, उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं। और पहला वीडियो एक्चुअली मेरा सीरीज का स्टार्टिंग है, वो बहुत डॉक्यूमेंट्री होने वाला है, बहुत सुंदर स्टोरी टेलिंग की मदद से। वो एक्चुअली मेरा पहला वीडियो था, तो शायद इसमें थोड़ा लाइक क्वालिटी इश्यूज है, तो वो सब चीजें मैं धीरे धीरे इंप्रूव करते रहूंगा वीडियोस में।